मास्क पर्स में नहीं रखना है, पहन के रखना है। अच्छा तो बचपन से ही धार्मिक परिवार होने के कारण रुचि थी और पढ़ाई के समय जब हॉलीडेज होते थे तो रामायण भागवत आदि आदि पढ़ती थी। हमारी लौकिक माता बालकृष्ण की भगत थी तो मूर्ति रखी थी और रोज उनको नहलाना, वस्त्र पहनाना आदि आदि वो करती थी। पर जब वो नहीं कर पाती थी तो हम लड़कियां करती थी। तो लौकिक पिता चिन्मयानंद आदि के भाषण सुनने भी जाते थे और माता रामचंद्र डोंगरे महाराज की कथा सुनने भी जाते थे। तो हम साथ में छुट्टी होते थी तो जाते थे। तो इसी रीत से बचपन से ही धार्मिक ख्याल थे और हमारे लौकिक पिताजी सोशल वर्कर्स थे। तो उनकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनकर सेवा करूं जनता के। तो जब हमारे मैं 1952 में मैट्रिक पास किया तो हमारी बहनों की सबकी सगाई 17-18 में हो जाती थी और शादी 19 साल में हो जाती थी उस समय। तो हमारे लौकिक पिता ने लड़का ढूंढना शुरू किया और मैंने कहा कि या तो मैं पढ़ूंगी या तो शादी करूंगी, क्योंकि एक बार सगाई करते हैं फिर कहते जल्दी जल्दी शादी करो। फिर बच्चा पैदा हुआ फिर पढ़ना मेडिकल स्टडी कोई सहज नहीं है। तो मैंने 2 ऑप्शन दिए पिताजी को तो उन्होंने कहा ठीक है पढ़ो। इसलिए हमारी छोटी बहनों की शादी कर दी। हम ऐसे ही रहे लकीली। तो समझो मम्मा वहाँ थी मुंबई में 62 में। उस समय उषा रमेश भाई की वो हमारी सहेली थी, साथ में हम फर्स्ट ईयर इंटर किया। तो उसने निमंत्रण दिया कि मम्मा के प्रोग्राम में आओ, प्रवचन में संडे मम्मा भाषण करती थी। तो एक संडे गई, मैं भाषण सुना। तो भाषण के बाद उषा ने कहा अभी तुम कोर्स करो। तो मैंने दूसरे दिन से कोर्स शुरू किया और कोर्स में हमको 2 सवाल थे। एक तो 5000 वर्ष का चक्र हूबहू रिपीट होता है और दूसरा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का मीडियम है। तो शिव बाबा भगवान है वो तो मान लिया, निराकार है, भगवान है, पर ब्रह्मा मीडियम है, उस पर हमारा प्रश्न था। फिर जब यज्ञ की स्टोरी सुनी, उषा ने ही सुना यज्ञ की स्टोरी, तब जो भी विचित्र और विशेष बाबा की जादूगरी थी उसके बारे में सुनकर हमने सोचा कि नहीं, सचमुच ये भगवान का कार्य है। और फिर भगवान जो कहते हैं 5000 वर्ष का चक्र है, वो रिपीट होता है, जब भगवान कहते हैं तो मान लिया। तो चल पड़ी और हमने सोचा कि चलो मेडिकल प्रैक्टिस
उस समय तो पहले तो विचार आया मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करूं, ब्रह्मा कुमारी बन जाऊं और सेवा करूं। परंतु मम्मा से पूछा, मम्मा ने कहा बाबा से पूछना। बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा नहीं, डबल डॉक्टर बनना है, मेडिकल प्रैक्टिस भी करो, सेवा भी करो। तो इस प्रकार से दीदी ज्ञान में आई। दीदी, आपको बाबा ने जो निर्मल आश्रम का टाइटल दिया, वो आपकी कौन सी विशेषता देखी और आपको ये टाइटल दिया? ब्रह्मा बाबा को परखने की शक्ति बहुत अच्छी थी। हमारा फोटो देखकर ही समझ लिया। और दादियों ने जब हमारा, उन दिनों में हम क्या करते थे, एक मास के अंदर अपना परिचय देते थे, अपनी कर्म कहानी लिखकर भेजते थे बाबा को। तो बाबा को हमारा फोटो और कर्म कहानी भेजा, तब बाबा ने समझा कि पवित्र है, तो निर्मल माना भी स्वच्छ और आश्रम माना भी पवित्र। और फिर जब बाबा की गोद में जाते हैं तब भी बाबा फील करते हैं कि वाइब्रेशन क्या है। तो बाबा ने देखा कि पवित्रता हमारी जैसे कि फील हुई बाबा को, तो निर्मल आश्रम कहना शुरू किया। तो बहुत सुंदर, यहाँ से हमें भी सीख मिलती है कि हमारे वाइब्रेशंस कैसे दूसरों को हमारा परिचय दे देते हैं। तो हमें अपने थॉट्स पर ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे थॉट्स ही हमारे वाइब्रेशन फैलाते हैं। अभी दीदी तो जस्ट ज्ञान में आए थे, जस्ट बाबा ने फोटो देखी, गोद में गए और बाबा ने इतनी जल्दी परख लिया। हम अपने आप से पूछे, हम इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, हम जब बड़ों के सामने, हम जब किसी के सामने जाते हैं तो दूसरे हमारे से कौन से वाइब्रेशन फील करते हैं, और उसके आधार से हमें अपने आप पर बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। दीदी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप जब पहली बार मधुबन में आए तो आपका क्या अनुभव रहा? कौन से साल में आप मधुबन में आए? क्योंकि मम्मा बाबा तो आपको मुंबई में ही मिल गए थे। मम्मा मिली थी, बाबा को मैं पहली बार मधुबन में मिली 64 में। तो उस समय मैं, निर्मल शांता दादी और 2 जने यूपी पंजाब का टूर करके मधुबन आए। वैसे हम पंजाब के बाद दिल्ली, आगरा, जयपुर आदि जाने वाले थे, परंतु हमको पंजाब में ही मालूम पड़ा कि मम्मा बम्बई जा रही है कैंसर के कारण। इसलिए बाकी का टूर दिल्ली, आगरा, जयपुर आदि का कैंसल कर हम सीधा आबू आ गए और आबू से मुंबई गए, क्योंकि दादी निर्मल शांता वो उस समय बम्बई की इंचार्ज थी और मम्मा बम्बई में आई थी, इसलिए जल्दी जाना पड़ा। तो मधुबन में पहली बारी आई, तब तक तो समझो 1.25 साल हो गया था और बाबा से पत्र व्यवहार तो चालू ही था। तो जैसे ऐसे नहीं लगा कि कोई नई व्यक्ति को मिल रही हूँ, ऐसे लगा कि ये कल्प पहले वाले हमारे पिता हैं और बाबा से सहज ही मिलना होता था। उस समय
आते ही पहले स्नान करके बाबा से मिलेंगे, क्योंकि मुंबई से आते 11-12 बज जाते थे ऊपर आते आते। ट्रेन से आना, फिर बस लेना, फिर बस स्टॉप से पैदल आना। सामान भी कैरी करना पड़ता ना, सामान बैलगाड़ी में आता था। बैलगाड़ी में सामान आता था। सामान बैलगाड़ी में आता था, हम लोग पैदल आते थे। तो समझो कि बाबा के पास स्नान करके गए, मिले। 2-3 बारी मिलना होता था, एक बारी आते ही मिलते थे, फिर गिफ्ट देने के लिए, और फिर जाने समय, और कभी कभी ब्रह्मा भोजन भी बाबा के साथ सारा ग्रुप करता था। और तो समझो जैसे ऐसे लगा कि यही हमारे पिता है। हमारे लौकिक पिता से भी हमारा अच्छा रिश्ता था, क्योंकि मैं पढ़ने में होशियार थी, तो शुरू से ही हमारा 5 के अंदर नंबर आता था, और हमको रिजल्ट आने के बाद कुछ न कुछ गिफ्ट मिलती थी। पढ़ने में होशियार थी, इसलिए पिताजी का विचार था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो जैसे अपने लौकिक पिता से आपको प्यार मिला, आपने ऐसे ही बाबा से भी अनुभव किया? ज्यादा, उससे भी ज्यादा अनुभव किया। और हमने फिर बाबा से ही पूछना शुरू किया, क्योंकि लौकिक पिताजी की इच्छा थी मैं मैटरनिटी होम खोलूं, और मेरी पहले तो इच्छा थी कि मैं सरेंडर हो जाऊं। तो बाबा से पूछा, बाबा ने कहा नहीं, डबल डॉक्टर बनना है। फिर लौकिक पिताजी की इच्छा थी, मैं कांदीवली की थी, तो कांदीवली में ही प्रैक्टिस करो। और मेरी इच्छा थी कि बम्बई में तो बहुत डॉक्टर है, मैं कहाँ गांव में जाकर करूं प्रैक्टिस। तो मैंने बाबा से पूछा क्या करूं। बाबा कहा कांदीवली भी तो गावड़ा है, कांदीवली में ही करो, मतलब बाप को खुश करो। जी दीदी, हमने सुना है कि बाबा ने, आपके पिता ने सेवा केंद्र दहेज के रूप में दिया, तो ये कहानी कैसे स्टार्ट कैसे हुई? क्या हुआ कि हमारे लौकिक पिता थे, वो व्यापारी थे, और व्यापार में नेचुरली टैक्स भरना पड़ता है। तो यदि वो अपनी इनकम अपने ही रीत से बताए तो उसको 90% टैक्स भरना पड़ता था इनकम का। तो उन्होंने क्या किया, सब बच्चों को शेयर होल्डर बना दिया, हर एक का शेयर। तो इसलिए ऐसे हम 6 बहनें थी और 2 भाई। तो वैसे बेटी को तो दहेज में कुछ देना पड़ता है, तो हर एक लड़की का अलग अलग हो गया। अभी मैंने कहा मैं तो शादी नहीं करने वाली हूँ, तो मेरे जो दहेज का पैसा है क्यों न मेरे पिताजी ने भी 1-2 बहनों को शादी में फ्लैट दिया, तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं फ्लैट लेके सेवा करूं। और क्या था उस समय बम्बई में सिर्फ 2 सेवा केंद्र थे, एक वाटरलू और एक सायन, और दोनों फ्लैट में थे। तो रमेश भाई का विचार था कि कोई बंगलो टाइप हो तो आश्रम जैसा लगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कांदीवली के तरफ देखो, मकान की क्या प्राइस है। हमारे लौकिक पिता का
मकान था और उसके पीछे जमीन का प्लॉट था। तो मैंने सोचा कि जमीन का प्लॉट तो है, तो क्यों नहीं मैं लौकिक पिता से मांग करूं। तो लौकिक पिता को पूछने के पहले मैंने ब्रह्मा बाबा से पूछा, बाबा मैं लौकिक पिता से मांगू फ्लैट, अरे प्लॉट। तो बाबा ने कहा हाँ, तुम्हारा लौकिक पिता जमीन देगा तो अलौकिक पिता मकान बना के देगा। तो मैंने लौकिक पिता से पूछा, वो कहे नहीं, लड़कियों को इतना नज़दीक नहीं रहना है, तुम दूसरा फ्लैट ढूंढो, मैं पैसा दूंगा। और फिर मैंने फ्लैट ढूंढना शुरू किया कांदीवली, मलाड, बोरीवली में। और कांदीवली में प्रैक्टिस करनी थी क्योंकि पिताजी की इच्छा थी मैं कांदीवली में ही प्रैक्टिस करूं। तो मैंने कहा सेंटर भी तो यहाँ ही होना चाहिए। तो कांदीवली में फ्लैट लिया, 2 फ्लैट लिए, क्योंकि एक फ्लैट तो बहुत छोटा होता है और फ्लैट आज उस दिनों में भी 10 बाय 12, 10 बाय 14 ऐसा कुछ, बड़े थे बड़ा कमरा, सिटिंग रूम 10 बाय 14 ऐसा होता था। तो हमको 2 फ्लैट लेना पड़े, क्योंकि एक फ्लैट का हॉल बनाया और दूसरा फ्लैट जैसे रहना, एक बेडरूम, एक कोर्स रूम, एक किचन और एक बाथरूम। तो ऐसे हमने लिया और हमारे पिताजी ने डिस्पेंसरी भी खोल दी और फ्लैट भी फुल्ली फर्निश्ड किया। बहुत अच्छा। तो देखो दीदी ने कैसे जो उनके अपने हिस्से में जो शेयर उनके मनी का, उनके पैसे का था, बाबा के कार्य में सफल कराया। और हम आज दिन तक देखते हैं दीदी बहुत सुंदर मार्गदर्शन देती है कि अगर किसी के पास धन है तो कैसे बाबा के कार्य में उसे हम सफल करें। क्योंकि हम मुरली में सुनते रहते हैं एक दिन ये सब तो माटी में मिल जाएगा, और इससे पहले कि वो माटी में मिल जाए हम बाबा के कार्य में सफल करें तो हमारे लिए आगे 21 जन्मों तो क्या पूरे ही चक्र के लिए हमारी मदद हो जाती है। तो कई बार मैं सोचती हूँ कि जो चीज हमने अपने जीवन में की होती है, अपने जीवन के एग्जाम्पल से दूसरों को प्रेरित करना बहुत इजी हो जाता है। तो हमने ये दीदी से सीखा है कि दीदी ने स्वयं अपने जीवन में अपने पिता से धन सफल कराया और आज दिन तक अनेकों का धन सफल करा के उनका भाग्य बना रही। ऐसी दीदी पाकर हम सचमुच बहुत धन्य हैं। उसके भी पहले जब मैं मेडिकल पास किया तब मेरा विचार था ना कि गांव में जाना है, तो मैंने नौकरी शुरू की थी। 62 में मैं ज्ञान में आई। उस समय चाइना और इंडिया का युद्ध चल रहा था। तो हम लोगों को जो गवर्नमेंट में सेवा करते थे उनको कहा कि यदि आपको नेशनल डिफेंस फंड में पैसा देना है तो आप अपने जॉब से जो इनकम होती है उसमें से दो। तो हम लोग के घर में रहती थी तो वहाँ तो कुछ पैसा देना नहीं होता था। इंडिया में तो लड़की का पैसा लेते ही नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया, 90% मेरी जो इनकम थी वो नेशनल डिफेंस फंड में देते थे।
और 10% अपनी पॉकेट मनी के लिए रखती थी। फिर ज्ञान में आई 62 में, तो मैंने कहा अभी मैं नेशनल डिफेंस फंड में क्यों दूँ, अभी तो बाबा के भंडारे में देना चाहिए। तो 80% बाबा के भंडारे में देती थी, 10% नेशनल डिफेंस फंड में रखती थी और 10% अपने पास रखती थी। मतलब आते ही यज्ञ में देना शुरू किया। तो इसलिए जैसे बाबा ने देखा कि ये डॉक्टर होते भी समर्पण है, तो नेचुरली बाबा का विशेष प्यार था। तो दिखाई पड़ता है कि कैसे दीदी ज्ञान में आते ही एकदम से निश्चय बुद्धि बन गए। शुरू में भले क्वेश्चन हुए, लेकिन एक का समाधान मिलते ही दूसरे का समाधान स्वयं हो गया और एकदम से निश्चय बुद्धि बनकर, समर्पित बुद्धि बनकर अपना जो कुछ है बाबा के कार्य में लगाना आरंभ कर दिया। तो दीदी जब आपने सेवा केंद्र भी खोला और डिस्पेंसरी भी, मतलब मेडिटेशन और मेडिकेशन दोनों, तो दोनों का बैलेंस कैसे रखते थे आप? क्योंकि डिस्पेंसरी का टाइम तो संभालना पड़ता था। सवेरे 9 से 12, शाम को 6 से 9 टाइम था। तो बाबा ने हमें मदद करने के लिए 2 बहनें दे दी। एक भंडारा संभालती हुई और एक थी वो समझो क्लासेस वगैरह करा कर ऑलराउंडर। तो बाबा ने 2 बहनें दी थी। तो सवेरे मुरली सुनाने का तो टाइम होता ही था। फिर कभी कभी माताओं का क्लास होता था 4 से 6, तो कभी कभी वो भी कराती थी। आप कराते थे? बाकी सैटरडे भी डिस्पेंसरी होती है, सिर्फ संडे छुट्टी होती थी। छुट्टी। तो बहनों की मदद से सहज हो गया। दीदी मुझे और एक सवाल है कि हम देखते हैं कि जब से यज्ञ शुरू हुआ है, जब से बाबा ने ज्ञान देना आरंभ किया है, योग करने की जो विधि है उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन कहे या और डेप्थ कहे, उसकी ओर हम बढ़ते गए। तो आप शुरू के दिनों में जब आपने सेवा केंद्र भी खोला तो योग किस प्रकार से सिखाया जाता था? क्या था, 68 मई तक बाबा योग नहीं कराते थे अमृत वेला का। सब अपने अपने 68 मई तक अमृत वेले का सिस्टम चालू नहीं था। मतलब संगठन में सब अपने अपने कमरे में बैठकर योग करते थे। तो समझो शुरू में तो हम कमरे में या क्लास में कैसे भी करते थे, पर्सनल। और योग में जैसे कि बाबा का चित्र, शिव बाबा का चित्र, ब्रह्मा बाबा था उस समय ब्रह्मा। मैं समझती हूँ दीदी, ब्रह्मा बाबा का चित्र बाबा के अव्यक्त होने के बाद से रखा गया ना, पहले सिर्फ शिव बाबा का चित्र, सिर्फ शिव बाबा का चित्र रखते थे और योग करते थे। तो समझो 69 से फिर पहले ओम प्रकाश भाई ने बाबा का चित्र रखा, मतलब बाबा के अव्यक्त होने के बाद जी। और फिर सभी सेंटरों पर ट्रांसलाइट ये चित्र आदि रखना शुरू कर दिया। और मैं समझती हूँ 70s में कमेंट्री का शुरू कराया जी। वेदांती बहन और चंद्रिका बहन जी अहमदाबाद वाली, उन्होंने शुरू किया कमेंट्री से।
और फिर गीत भी शुरू हुए। जी, हमने सुना दीदी पहले जब योग होता था बाबा गीत भी नहीं बजवाते थे, मुरली में करते थे। मुरली में गीत बजते थे। और जैसे गीत। भट्ठी स्पेशल पुरुषार्थ में सारा दिन गीत नहीं यूज होते थे। परंतु ये पहले पहले गीत बम्बई में बने थे, वसुधा के संचल में। और हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान वो बम्बई में हम लोगों ने बनाए थे। जी। तो दीदी क्या गीत सुन के आप योग कैसे करते थे, या जब पहले ये कमेंट्री और गीत नहीं होते थे तो तब क्या योग करते थे? योग क्या करने का है विधि कि क्या उस होता था? समय जैसे हम देखे 1936 से जी बाबा ने ऐसे ही दृष्टि से योग कराते थे ना। एक दो के सामने बैठकर बहनें दादियाँ योग कराती थी और ध्यान में चली जाती थी। योग कराते कराते दीदी आप कभी ऐसा अनुभव है आप ध्यान में चले गए हो? हमारा पाठ नहीं था साक्षात्कार करना या ध्यान में जाना। जी। क्योंकि शुरू में बहुत था। जी। शुरू में दीदी 14 वर्ष की बातें कर रहे हैं? हाँ? जो भारत आने से पहले की बातें हैं ना ये, कि जहाँ दृष्टि योग करते ही ध्यान में चले जाते थे, लेकिन शायद भारत ब्रह्मा आने के बाबा बाद नहीं। ओम का उच्चार करते थे और कई चले जाते। लेकिन ये भारत में आने से पहले की बात है या भारत में आने के बाद भी ऐसा होता था? पहले मतलब इंडिया, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान जब उसके पहले की बातें हैं। और जब यहाँ माउंट आबू में आए तो तब भी ऐसा होता था दृष्टि योग से साक्षात्कार में चले जाना? नहीं, बहुत नहीं होता था। जी। तो दीदी फिर दृष्टि योग, जैसे मैं अभी आपके सामने समझो हम दो जन आपस में दृष्टि योग कर रहे हैं, तो अंदर में थॉट क्या होती थी? बस ऐसे एक दूसरे को देखना? शुरू में क्या करते थे, हम ज्ञान मनन मंथन करते थे। जी, माना दृष्टि योग आरंभ करने से पहले। हाँ। और फिर बाबा से चिट-चैट करते थे। जी। फिर अव्यक्त वतन में बुद्धि को ले जाते थे। बुद्धि योग जाते हैं अव्यक्त वतन में, जैसे हम ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी का साक्षात्कार करते थे। और फिर वहां जाकर भी चिट चैट करते थे दीदी, कि यहाँ सिर्फ उन 3 पुरियों को देखते थे? चिट चैट जाके वहां करते थे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा से। और फिर परमधाम में भी जाते थे दीदी? जरूर, बीज रूप स्थिति। जी। परमधाम की स्थिति जरूर। और परमधाम में जाने के बाद चिट चैट करते हैं या साइलेंस में रहते हैं? साइलेंस में रहते हैं। परमधाम में तो साइलेंस में रहना होता। तो दीदी मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी कि आजकल वो कितने कितने घंटे आप ऐसे योग बैठ के करते थे दीदी? कितने कितने घंटे ऐसे बैठकर योग किया करते थे आप लोग उन दिनों में? मैं तो ज्यादा नहीं करती थी, क्योंकि हमको तो ज्यादा टाइम नहीं था जी मेडिकल प्रैक्टिस करने समय। परंतु विदेश में जाने के बाद जी ज्यादा टाइम मिलता था माना बैठकर योग करने का। तो दीदी जैसे समझो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है या 1 मिनट साइलेंस का गीत बजता है, तो वो 1 मिनट का योग, वो 5 मिनट का योग, और 1 घंटा मिल गया कि बैठे योग करो, तो क्या किस प्रकार से उसमें हमें परिवर्तन करना होता है? 1 घंटा बैठ के क्या करना होता है योग में? 1 घंटा क्या करना है, डिपेंड्स ऑन हर एक की अपनी कितनी लगन है जी। क्योंकि कोई तो है
वो ज़्यादा मनन मंथन करना पसंद करते हैं। कोई है बाबा के लव में लीन हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति के भी संस्कार है ना जी, भगवान को याद करने का, तो उन्हों के लिए लीन होना, याद में लीन होना सहज हो जाता है जी। नहीं तो क्या करना होता है कि कईयों को पहले तो बाबा से प्यार जुटाना पड़ता है, संबंध जुटाना पड़ता है, क्योंकि विदेश में तो स्पेशली इतनी भक्ति नहीं की है जी। तो वो पूछते हैं परमात्मा को प्यार कैसे करें। तो उनको ये बताना पड़ता है कि भगवान से प्राप्ति क्या होती है ये बुद्धि में रखो जी, तो प्यार आ जाएगा। क्योंकि आज छोटे बच्चे को पड़ोसी है बिस्किट भी देते हैं या रोज कुछ ले आते हैं तो कितना दौड़ दौड़ के जाता है वो, अंकल अंकल आज हमारे लिए क्या लाए और बाबा हमारे लिए स्वर्ग हथेली में लाता है जी। हमें स्वर्ग का 21 जन्म का वर्षा देते हैं। तो जब बुद्धि में ये आ जाता है कि बाबा से हमें क्या मिलता है, सब खजाने हमारे लिए खुले रख दिए, तो हमारा काम है सिर्फ जाके लूट के लाना। तो शायद मैं समझती हूँ क्लियर हो रहा होगा आपको कि जब हमें 1 घंटा दे दिया जाता है कि बैठकर योग करो तो हमें क्या करना होता है, लक्ष्य रखना है जी कि आज मुझे ये संबंध का अनुभव करना है, आज हमें ये शक्ति प्राप्त करनी है। तो सर्वशक्तिवान तो खुले दिल देता है, लेने वाला ले। और एक सवाल दीदी जो हमेशा मन में आता है कि जब हमें 1 घंटा 2 घंटा अगर दे दिया जाता है कि बैठ के योग करो, तो क्या उस समय हमें कंटिन्यूस कमेंट्री का सहारा लेना चाहिए, गीतों का सहारा लेना चाहिए, या हमारी इंटरनल बातचीत होनी चाहिए बाबा से, वो इंटरनल स्थिति? शुरू में तो आजकल साधन है जी तो नेचुरली है, गीत है, कमेंट्री है, वो सुनते हैं शुरू में। अभी जनवरी मास में कई लोगों ने जी ये लक्ष्य रखा था कि किसी बात का सहारा नहीं लेना है जी, और उन्होंने सफलता हासिल भी किया जी। कि कमेंट्री नहीं, पिक्चर नहीं, गीत नहीं, कुछ नहीं। परंतु उसके पहले जब बट्टियाँ होती थी जी, तो हर एक अपनी अपनी रीत से प्रयोग करते हैं जी, जैसे श्रीलंका वालों ने लक्ष्य रखा था कि हमें योग करना है जी। तो उन्होंने क्या किया कि एक व्यक्ति को काम दे दिया कि फलाने दिन आपको योग कराना है, उसके लिए कमेंट्री तैयार करनी है और स्लाइड्स। जी दीदी, योग में भी स्लाइड्स? हाँ, अच्छा, स्लाइड्स। अभी भी मैंने एक बार अगरतला में क्लास कराया जी, तो उसके पहले योग था जी, या बाद में योग था। उन्होंने स्लाइड्स, गीत, पुराने यज्ञ के सब स्लाइड्स दिखाए, जी। मधुबन के 4 धाम के स्लाइड्स दिखाते हैं। तो आजकल तो ये बहुत सहज हो गया है जी, स्लाइड्स और कमेंट्री और गीत। लेकिन जैसे आपने कहा कि जनवरी मास के बाद से थोड़ा चेंज किया, मतलब नया प्रयोग किया, क्योंकि आखिर भी हमें सभी सहारे
छोड़ने हैं। टेक्नोलॉजी जो आज हमें इतनी मदद करती है, कब वो कट हो जाएगी हमें कुछ पता नहीं है। और इसलिए मैं समझती हूँ कि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन से कट हो जाए उससे पहले ही हमें ये अभ्यास बना लेना बहुत ज़रूरी होगा। तब जाके हम जब टेक्नोलॉजी न भी हो तो भी अच्छा योग हम लगा पाएंगे। आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, क्योंकि कभी कभी दीदी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सिर्फ कमेंट्रीज और गीतों पर डिपेंड करते हैं तो हमारा खुद का चिंतन कम होता है। कई बार सिर्फ बाहर से हमारे को मिल रहा होता है, तो शायद जितना हमें उस योग में एक्सपर्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। क्योंकि स्कूल में भी जैसे मुझे याद है कि हम हिंदी मीडियम मराठी मीडियम से पढ़े हैं, तो एक सब्जेक्ट तो इंग्लिश होता था, परंतु टीचर तो सारा वो इंग्लिश का पीरियड भी हिंदी में ही समझा देती थी। तो भले हमने इंग्लिश पढ़ लिया होता है दीदी, लेकिन हमें बोलना नहीं आता क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की, सिर्फ सुना है। तो ऐसे ही योग में भी अगर सुन सुन कर ही करेंगे तो हमारा खुद का तो चिंतन कभी चलेगा ही नहीं, तो हमेशा हमारी डिपेंडेंसी बनी रहेगी। सहमत है आप इस बात से? और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो दीदी ने बताया कि नया प्रयोग किया इस बार, क्योंकि अभी सबको ये बहुत क्लियर हो चुका है कि एग्जाम बहुत पास है। दीदी आप क्या समझते हैं, समय अभी हमारे पुरुषार्थ के लिए कितना बाकी है? इजी पुरुषार्थ के लिए बहुत थोड़ा है। समझ रहे हैं आप? अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के नगारे बज रहे हैं हाँ। रशिया और अमेरिका तैयार है। तो देखो कब शुरू होती है मालूम नहीं। फिर नेचुरल कैलेमिटीज, भारत में तो नेचुरल कैलेमिटीज और सिविल वॉर होने वाले हैं। वहाँ तो जहाँ एटॉमिक वॉर होगी वहाँ तो 5 मिनट में ओम शांति पहुँच जाएंगे सब। हाँ, परंतु नेचुरल कैलेमिटीज सिविल वॉर होंगी तो उसमें थोड़ा सहन ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा जी, पानी साफ नहीं मिलेगा, आवाज़ शुद्ध नहीं मिलेंगी। तो इसलिए हमारी तो डिफिकल्ट टाइम आएगा हमारे सामने। हमारे लिए तो मैं समझती हूँ ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम आएगा अंत में। तो दीदी ऐसे डिफिकल्ट टाइम जो आए, या आज भी हमारे कई ब्राह्मण भाई बहनें कहते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो ऐसे समय में जहाँ बहुत जल्दी निर्णय देने की बात होती, तो कैसे बाबा से कनेक्ट होके और वो निर्णय ले जो हमें लगे कि ये सही है? ये जितना हम अभ्यास करेंगे, एक बाबा जी, दूसरा नहीं, और इस शरीर के सब कर्मेंद्रिय मन बुद्धि सहित जी हमारे कंट्रोल में हो, तो क्या होगा, अशरीरी होने का यदि अभ्यास है जी, तो भूख प्यास से परे हो जाएंगे। जी, नहीं तो खाना है, भूख लगी है तो सारा समय मन बुद्धि बाहर ही होगा और आत्म केंद्रित तो हो नहीं पाएगा, और आत्म केंद्रित नहीं होंगे तो परमात्मा केंद्रित भी होना सहज नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें पहले वैसी। तो आप सभी को यहाँ पर जब एकांत का शाम का टाइम दिया जा रहा है, आपको अच्छा लगता है या लगता है नहीं कमेंट्री होनी चाहिए? हाँ, साइलेंस अच्छा लगता है ना? क्योंकि दीदी दिन भर तो क्लासेस होती हैं, क्लासेस करते हैं, सुबह में 2 क्लास करते हैं, फिर शाम को भी क्लास होती है। अभी जैसे हम बैठे हैं तो हम इन्हें 5 से 6 का टाइम एकांत में देते हैं कि कोई कमेंट्री नहीं चलेगी, लेकिन साउंड डिपार्टमेंट संभालता है अच्छे से। बीच बीच में बाबा के प्यार के गीत, थोड़ी सी सॉफ्ट म्यूजिक,
और बाबा की ड्रिल, कि कहीं थोड़ा मन इधर उधर भटक जाए तो वो ड्रिल, वो गीत, वो म्यूजिक हमें ट्रैक पर लेकर आती है। तो आप लोगों को अच्छा लगता है ये सब? हाँ, तो दीदी से भी हमने सीखा कि अभी ये नई प्रैक्टिस हमें करना बहुत जरूरी है, तभी हम एकांत में उसका अनुभव करेंगे, और एकांत का अनुभव करने से ही अंदर से अंतरात्मा की आवाज को हम सुन पाएंगे, और वो सही टाइम पर सही डिसीजन भी हम ले सकेंगे। क्योंकि बाबा भी कहते हैं ना कि डिपेंडेंसी छोड़नी है। अंत में तो दीदी सभी किनारे छूट जाएंगे। कोई आज हम देख रहे हैं इतनी बड़ी गैदरिंग है, कोई हमारे पास है हमें डायरेक्शन देने के लिए, लेकिन अंत में जब परिस्थितियां ऐसी विकट हो जाएगी, हम आपस में शायद मिल भी नहीं पाएंगे। अभी तो चलो टेक्नोलॉजी के माध्यम से फटाफट व्हाट्सएप, SMS कर दिया, फोन कर दिया, कनेक्ट हो जाते हैं, जूम पर क्लास हो गए, जूम पर क्लास करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी एक दिन फेल हो जाएगी, और उस समय हमारी वॉइसलेस वायरलेस। जी, तो उस दीदी समय वॉइसलेस वायरलेस। हाँ, तो दीदी योग में जो बाबा कहते हैं कि अपने विकर्मों को भस्म करो, तभी तो हम वॉइसलेस बनेंगे, तो वो कैसे होता है? कैसे अनुभव करें कि हमारे योग से विकर्म विनाश हो रहे हैं? जब तक विकर्म है तब तक भारी लगता है जी, और योग इतना नहीं लगता है। जी, और विकर्म है तो भोगना होती है, चाहे शारीरिक, मानसिक या जी, आर्थिक। जी, ये भोगना न हो और हम अच्छी रीत से शांत और संतुष्ट और जी, सुखी है, इसका मतलब हमारे विकर्म खत्म हो गए। तो बहुत सुंदर पहचान दी, क्योंकि सदैव भाई बहनों को ये प्रश्न रहता है कि हम कैसे अनुभव करें कि योग से हमारे विकर्म दग्ध हो रहे हैं। उसका प्रैक्टिकल प्रमाण दीदी से हमने सुना। तो जब भी आप समझो हमारी ऐसी स्थिति है, तो सचमुच हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं, और अगर थोड़े भारी हो रहे हैं तो किचड़ा अभी भी जमा है, और इसलिए उस किचड़े को निकालने के लिए थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देना होगा हमें। और आप लोगों को कोई प्रश्न है जो पूछना चाहते? लास्ट के 5 मिनट हैं। दीदी, ये जो देही अभिमानी स्थिति, आज भी बाबा ने कहा कि देह अभिमान बहुत बड़ा दुश्मन है, तो दिन भर में कर्म भी करते हुए ये कैसे मेंटेन करना होता है? कई बार हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, कर्म में चले जाते हैं और भूल जाते हैं, तो ये सारा दिन कैसे मेंटेन करनी होती है आत्माभिमानी स्थिति? मेन बात ये है कि जब भी कर्म शुरू करो, याद में बैठो जी, और बीच बीच में चेक करना पड़ता है अपने आप को जी, कि मैं बाबा की याद में कर्म करती हूँ कि कर्म और योग अलग अलग हो गया है। जी, जी, क्योंकि कर्म कॉन्शियस रहने की हमको आदत तो है, जी, अभी कर्म योग में रहने की या आदत पाड़नी है। और जितना अपने ऊपर अटेंशन रखते जाएंगे, चेकिंग करते जाएंगे, तो मालूम पड़ेगा कि हम सचमुच कर्म योगी है या नहीं। जी। दीदी, साइलेंस का कितना महत्व है कि योग में भी चलो हमने कहा चिंतन करें, लेकिन पूरे ही हम एकदम बिना संकल्पों के हो जाए, निर्विकल्प स्थिति जिसको बाबा कई बार कहते हैं, वो कैसे करें? साइलेंस बहुत जरूरी है। जी, मन का मौन और मोबाइल का मौन।
दीदी पहले दिन ही जब घंटी शुरू होती है हमें 3 मौन का इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, मुख का मौन, मन का मौन और मोबाइल का मौन। फिर भी संस्कारवश चलता है ना इंसान, तो थोड़ी आदतें जो उस अनुसार हम कर बैठते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देते हैं सभी जरूर। आजकल तो मोबाइल इतना ऐसे जैसे हमारा अंग हो गया है, मोबाइल बगैर चलता ही नहीं। जी। मैं तो कई बार देखती हूँ, क्लास में आते हैं ना जी। मोबाइल चालू होता है, लाइट देखने में आती है योग में। इनका प्रश्न है। हाँ जी। मास्क निकाल के जरा बोलो। भले इधर पास में आ जाओ। ओम शांति दीदी। दीदी शरीर का नाम डॉक्टर स्वाति है, नागपुर को बिलोंग करती है। आपसे एक सवाल ही पूछना था कि जैसे इस आत्मा का भी बाबा ने डबल डॉक्टर का रोल रखा है, रूहानी और शरीर का, तो इस आत्मा का जैसे अनुभव है कि अगर आप जैसे अपना पेशा भी संभाल रहे हैं और रूहानी डॉक्टर का काम भी कर रहे हैं, मतलब अगर आप हमेशा दुआएं और शुभकामना देते रहते हैं तो आप ही आपका योग बहुत आसान होता जाता है दिन भर। मतलब अब उसका एग्जैक्ट कनेक्शन जैसे बाबा कभी कभी बोलता है दुआओं का खाता जमा करो, आपका उस बारे में क्या? आपने खुद ही आंसर दिया है या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं? क्योंकि आपने तो अपना अनुभव बताया कि दीदी ज्यादा अनुभवी है ना दीदी, इसलिए दीदी से पूछ रहे कि दीदी को उसमें कैसा अनुभव लगा। लेकिन आपने तो ये बता दिया कि जब दोनों पेशे में रहते हैं, दीदी ज्यादा अनुभवी है ना। मतलब दीदी वो कह रही है कि दोनों पेशे संभालते हुए हम दुआओं का खाता कैसे जमा करें? दुआएं तो मिलेंगे ना, यदि मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं तो भी दुआएं मिलती है, और उसमें यदि बाबा की याद में करते हैं तो और भी ज़्यादा दुआएं मिलेंगी। और देखा गया है कि जितना हमारी बुद्धि क्लियर है योग के द्वारा, तो डायग्नोसिस भी आपका ठीक होता है। और नेचुरली है कि हम जब ज्ञान योग में हैं तो पेशेंट्स के साथ हमारा व्यवहार बहुत फर्क है। मधुरता से बोलते हैं, धैर्यता से बोलते हैं, उनको सुनते हैं। मेन तो पेशेंट को ये है कि डॉक्टर हमारी बात सुने और समझे। जी। तो ये होता है कि मेडिटेशन करने से हमारा स्वभाव भी बदलता है और पेशेंट्स के साथ रिश्ता भी अच्छा होता है। और दवाई से दुआएं ज़्यादा काम करती है। ठीक है, समाधान हुआ तो बहुत। एक्चुअली ऐसा लगा कि रूहानी डॉक्टर बैठे हैं और जिस्मानी डॉक्टर भी बैठे हैं तो सबको फायदा। जी जी, मैं समझती हूँ पूरी 1 घंटा की जो प्रश्न उत्तर चले सब आपको लाभदायक महसूस हुए। हाँ, तो अभी चलिए, ये भाई आया है प्रश्न। जी जी। ओम शांति दीदी। शरीर का नाम परमिंदर सिंह है। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि हमारे सामने रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर बैठे हैं। यदि मेरे को सन 2000 में डिप्रेशन हो गया था, परिस्थितियाँ सभी तरफ से आ गई थी और इतना सीवियर डिप्रेशन था कि 15 साल चलता रहा, जिसमें 8 साल में बेड पे रहा। सुबह का खाना खाया, सो गए, दोपहर का खाया, सो गए, रात का खाया, सो गए। 2015 में मेरे को ईश्वरीय ज्ञान मिला। तो हमारी फैमिली नॉन वेजिटेरियन है, ड्रिंक भी सभी करते हैं, हम भी करते थे, डिप्रेशन होने के बावजूद भी करते थे। और डॉक्टर ये कहते थे कि ये मेडिसिन और जो आप ड्रिंक करते हो आग के ऊपर पेट्रोल का काम करती है।
तो मैं कहता था 2 साल पहले मर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब ईश्वरीय ज्ञान में आए तो बहन जी आए हमारे सेंटर में इधर मधुबन से। उन्होंने बोला भाई जी कब से चल रहे हो ज्ञान में? मैंने कहा दीदी 3 दिन हो गए। तो उन्होंने मेरे को टोली दी और विजय भाव का वरदान दिया। और जब मैं वहां से निकला तो रास्ते में मेरे को एक नॉनवेज की दुकान दिखी। तो वहां मैंने खड़े होके सोचा, 30-35 साल खाते रहे हम, तो वहां सोचा खाने का मन तो था। फिर मैंने सोचा कि विजय भाव का वरदान मिला है, प्रसाद अभी पेट में है, इसको खाएगा तो वरदान तो खत्म। और 20 सेकंड में फैसला लिया, वहीं छोड़ दिया। विस्की भी छोड़ दी, नॉनवेज भी छोड़ दिया। हमारे जो जीजा जी हैं उनके पास में गया हुआ था, वो आर्मी थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। कहते आप इतना खुश भी रहते हो, गाड़ी भी चला के ले जाते हो, मेडिसिन क्यों खाओगे? तो आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो मैं दीदी डॉक्टर के पास उनको ले गया। हॉस्पिटल बड़ा था, मेडिकल कॉलेज। फिर डॉक्टर से जब मैंने बात की, मैंने कहा कि मैंने ये विस्की वगैरह छोड़ दी है। कहते बहुत अच्छी बात। मैं अब दवाई भी नहीं खाऊंगा। कहते दवाई आपको ठीक रखने के लिए देनी पड़ेगी। अब दीदी वो तो सब निपट गया, 40 भाई बहनों को डिप्रेशन से निकाल भी चुका हूँ, लेकिन दवाई दे रहा है डॉक्टर। और उसमें क्या होता है कि सुबह अमृत वेले मेरे से उठ नहीं पाता, दवाई स्ट्रॉन्ग है। फिर मेरे को थोड़ी गलानी होती है। इसका उत्तर आपसे। पर अभी डिप्रेशन ना हो तो दवाई क्यों खाते हैं? डॉक्टर कहता लाइफ टाइम खानी पड़ेगी। आई डोंट थिंक नींद की दवाई खानी पड़ती है। हाँ, खानी पड़ती। अभी तक खाता हूँ। कितना समय हुआ ज्ञान में? ज्ञान में 6.5 साल हुए जी। 6.5 साल हो गए। जी जी, वो बाबा ने बहुत आगे खींच लिया मेरे को, बस इसमें थोड़ा फंसे हुए हैं। अमृत वेला नहीं होता तो फिर मेरे को बहुत महसूस होता है, इधर आके भी नहीं होता। अच्छा, ये प्रॉब्लम, यहाँ पर आके भी अमृत वेला नहीं कर पा रहे? कुछ नहीं होता ना। इसीलिए मैंने कहा दीदी डॉक्टर है तो इनसे डिप्रेशन कुछ ना लेंगे। दवाई आधी कर दी है लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं समझती हूँ शरीर की अपनी अपनी सामर्थ्य होती है हर एक की। तो हमें ऐसा नहीं है कि बाबा मिल गया तो शरीर को टोटल निग्लेक्ट करें। 5 तत्वों का जो शरीर बना है उसको उस रीति से 5 तत्व अगर नहीं मिलते हैं तो फिर दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। उसमें जिद्दी करके और दवाइयाँ छोड़ दें और फिर इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करें, तो इससे बेहतर है कि डॉक्टर राय दे रहा है उसको भी स्वीकार करें। और साथ साथ जो दीदी ने पहले ही कहा कि हमने पूछा कि विकर्म विनाश है वो कैसे पता चले, तो अगर जीवन में संतुष्टता है, खुशी है, मतलब विकर्म विनाश हुए हैं। और अगर भारीपन है तो ग्लानि भी उसी के अंतर्गत आ गया सब कुछ। खुश भी बहुत हूँ जी। हाँ, तो आपकी परिस्थिति जो है कुछ ऐसी लग रही है कि सूरज उग आया है, रोशनी फैली हुई है, फिर अचानक से काले बादल आ जाते हैं और रात हो जाती है, फिर अचानक बादल हट जाते हैं, फिर दिन हो जाता है। तो ये बादल जो बने हैं इनको गिराने तो पड़ेंगे। इन बादलों को आने की मार्जिन तब मिलती है कि कहीं ना कहीं स्पेस में है और जहां आपको मिल रहा है सूरज का रोशनी वहां पर आकर खड़े हो गए हैं। तो इन बादलों को यहाँ बाबा के घर में स्वाहा करके जाना, जो भी बातें हैं, तो धीरे धीरे आपको मदद मिलेगी। पिछले जन्म में किसी को दवाई खिलाई होगी मैंने जी। हौसला है। ठीक है, तो चले अभी हम सभी मिलकर के योग भी करें आधा घंटा। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम। दीदी के बारे में हर एक को कई बार प्रश्न आता है, दीदी ऐसे इंटरेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि दीदी बहुत शांत भी रहते हैं और बहुत कम शब्दों में अपना मैसेज कन्वे करते हैं। आज आपको कैसा लगा?
हाँ, अच्छा लगा ना कि दीदी के साथ हमने बैठ के प्रश्न उत्तर किए। खास हमारे मन में यही थी बात कि कई भाई बहनें कहते हैं कि दीदी के पास हम जा सकते हैं या नहीं। तो दीदी का नेचर आपको इसमें दिखाई पड़ा ना, दीदी एंजॉय भी करते हैं सबके साथ, एंटरटेनिंग भी है, हाँ, हंसते भी हैं। लेकिन शायद जब क्लास कराते हैं उस समय तो हंसने का मौका नहीं होता है, तो कैसे हंसेंगे। तो सबको लगता है दीदी बहुत शांत रहते हैं, किसी से बोलते नहीं है। लेकिन अभी कहेंगे आप ऐसे, हाँ, दीदी से अपनापन महसूस हुआ सभी को, हाँ, तो बहुत बहुत